रघुनंदन एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन कार्य था। वह भोजन की आशा में श्री कृष्ण जी के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी भोजन मिल जाता था उसको खाकर संतुष्ट रहता था और अधिक की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। निर्धन था किंतु हृदय से बहुत दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो वह उसकी सहायता करे। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है, निर्धन को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता था। किंतु रघुनंदन अपनी धुन में मस्त रहता था। कभी उसको ज़्यादा भोजन प्राप्त हो जाता था तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष भोजन अपने जैसे किसी निर्धन भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था। उस दिन वह भूखा ही रह जाता था किंतु किसी के प्रति मन में कोई मेल नहीं रखता। एक दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत दर्शन के लिए पहुंचे। स्वभाववश रघुनंदन ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे। रघुनंदन को देखकर उनको उस पर दया है। आती भी क्यों ना, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए। किंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल या फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तब भी उतने दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और रघुनंदन को झिड़कते हुए बोले, अरे क्या भोजन की रट लगा रखी है, कभी किसी समय भजन में भी ध्यान लगाया है। श्री कृष्ण जी के मंदिर के द्वार पर आकर भी हर किसी से भिक्षा मांगता रहता है। अरे भिक्षा मांगनी ही है तो श्री कृष्ण जी से मांग, वही सबके दाता है। जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है उसका रत्ती भर भी यदि श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी यह दुर्दशा न हो। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जा मांगना है तो श्री कृष्ण जी से मांग। इस प्रकार रघुनंदन को झिड़कते हुए संत वहाँ से चले गए। किंतु संत की यह बात रघुनंदन के हृदय को लग गई। उसके मन में श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा। जो भी मांगूंगा श्री कृष्ण जी से ही मांगूंगा। निर्धन था, फटे हाल था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिस कारण उसके वस्त्रों और शरीर से दुर्गंध आती थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देख रघुनंदन श्री कृष्ण जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया। उसने बाहर से श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला कि हे श्री कृष्ण जी, आज से आप ही मेरे दाता है। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या न दो, आपकी इच्छा, किंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर रघुनंदन उन संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वहाँ संत दिखाई दिए। रघुनंदन उनके पास पहुँचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। संत ने सोचा कि यह फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया? अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने इतना कहा ही था कि रघुनंदन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वहाँ दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर रघुनंदन ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रघुनंदन को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा श्री कृष्ण जी तेरी मनोकामना पूर्ण करे। रघुनंदन अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वहाँ प्रतिदिन श्री कृष्ण जी के मंदिर तो जाता किंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और श्री कृष्ण जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ किंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं करी। 4-5 दिन जब भूखे रहते व्यतीत हो गए तो रघुनंदन ने सोचा कि मैंने श्री कृष्ण जी को कभी कुछ अर्पित नहीं करा बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वह मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन जिसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, भला श्री कृष्ण जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया
कि क्यों ना श्री कृष्ण जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर, किंतु वह माला भी कहाँ से लाता। उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती, धन उसके पास था नहीं। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वहाँ एक माला दे ही दे। रघुनंदन फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुँचा, किंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे, सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के कोने पर पड़ी, जहाँ दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। रघुनंदन को और कुछ नहीं सूझा, उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया श्री कृष्ण जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह, किंतु उसका उत्साह क्षण मात्र में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मन्नतें की और कहा कि उसको श्री कृष्ण जी के दर्शन करने दो, मैं उनको यहाँ फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर सेवादार हंसने लगे, उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। यहाँ सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुँचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा, तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी भी रघुनंदन और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो जाकर भिक्षा मांग, यह तेरा क्या काम। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। सेवादारों ने उसको वहाँ से चले जाने को कहा। हताश रघुनंदन ने मनी मन श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और कहा कि हे श्री कृष्ण जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊँ, अब आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित नहीं कर पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर रघुनंदन ने वह मुरझाई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दी और चला गया। रघुनंदन को ऐसा करते देख मुख्य पुजारी ने घृणा से सेवादारों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में श्री कृष्ण जी के भवन में प्रवेश किया, तो वहाँ विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी जी ने अन्य सेवादारों से उसका कारण पूछा। तो सभी ने एक साथ श्री कृष्ण जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि श्री कृष्ण जी के गले में पड़ी सभी फूलमालाएं एक क्षण में सूख गई। मुख्य पुजारी ने श्री कृष्ण जी की ओर देखा तो यह सत्य था। श्री कृष्ण जी के गले में पड़ी सभी फूलमालाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कई दिन पुराने सूखे फूलों की ओर। सभी लोग बोले कि यह सभी मालाएं कुछ क्षण पूर्ण एकदम ताजी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, किंतु न जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गए। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई मालाएं लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताज़ी मालाएं आ गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह मालाएं श्री कृष्ण जी के गले में पहनाई, तुरंत ही वह मालाएं भी पहले ही की तरह सूख गई। अब सब लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि श्री कृष्ण जी के चरणों में पड़ी एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी थी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, किंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे यहाँ क्या, यहाँ कैसे। उन्होंने देखा वहाँ वही माला थी जो रघुनंदन मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे गए, किंतु किसी को समझ नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने सेवादारों से कहा, जरा उस माला को देखो जो रघुनंदन यहाँ डाल कर गया था। सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, किंतु वहाँ नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो रघुनंदन को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर रघुनंदन बैठा मिला। वहाँ श्री कृष्ण जी के ध्यान में मग्न भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित थे, तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सेवादारों ने कहा, शीघ्र चलो, मुख्य पुजारी जी ने तुमको बुलाया है। रघुनंदन ने सोचा कि निश्चित ही उससे कोई अपराध हुआ है। वह डरता हुआ श्री कृष्ण जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी जी दौड़कर रघुनंदन के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। रघुनंदन अचानक हुई इस घटना को अचकचा कर पीछे हट गया। उसके समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है।
तब पुजारी जी ने रघुनंदन को समस्त घटना बताई और उससे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हम सब ने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो श्री कृष्ण जी के लाडले हो। श्री कृष्ण जी रूठ गए हैं, अब तुम ही उनको मनाओ। यह सब सुनकर रघुनंदन को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, किंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में अग्नि के समान फैल चुकी थी। उन संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी। वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर संत ने रघुनंदन से कहा, रघुनंदन संकोच क्यों करते हो? श्री कृष्ण जी ने तुमको पुकारा है। यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और श्री कृष्ण जी का अभिनंदन करो। रघुनंदन संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने रघुनंदन को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चले। भवन में पहुंचकर संत ने रघुनंदन को फूलों की माला देते हुए कहा, रघुनंदन, श्री कृष्ण जी के गले में सूखी मालाएं उचित नहीं। रघुनंदन ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हुए रूंधे गले से बोला, हे श्री कृष्ण जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आप दया के सागर हैं। सत्य है कि आप ही सबके दाता है। आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। रघुनंदन के माला अर्पित करने के बाद सभी ने श्री कृष्ण जी को माला अर्पित करी, किंतु अब कोई माला नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब रघुनंदन पुनः उन संत के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। अब यह जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूँगा और श्री कृष्ण जी का भजन, बस अब यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से रघुनंदन को उठाया और उसको अपने गले लगाकर बोले, रघुनंदन, तुम श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हो। मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। रघुनंदन संत के साथ रहने लगा। मंदिर में श्री कृष्ण जी की सेवा का कार्य भी रघुनंदन को सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही थी। श्री कृष्ण जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। रघुनंदन अब संत रघुनंदन बन चुका था।